तो जी, आज हम लोग आए हैं ऐसे टॉपिक के साथ कि भाई स्कोप नहीं है। ये इसलिए है कि हर बंदे के ज़हन में होता है, यार तुम आर्ट्स की फ़ील्ड में जाओगे तो उसका स्कोप नहीं है पाकिस्तान में, तो तुम इसमें कहाँ तक एक्सेल करोगे? तो इसमें हमने एक नया सेगमेंट लाए हैं, जिसमें हम लोग प्रोफ़ेशनल्स बुलाएँगे उस पर्टिकुलर टॉपिक के या पर्टिकुलर प्रोफ़ेशन के, जो आके आके उस टॉपिक पे बात कर सकेंगे। तो आज हमारे साथ उज़ैर अज़ीज़ हैं, जो कि बात करने आए हैं फ़ोटोग्राफ़ी पे, और ये बहुत बड़े फ़ोटोग्राफ़र हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। उज़ैर भाई, ये मेरा दोस्त है, ये रहता है कराची में, ये फ़ोटोग्राफ़ी करता है। तो मेरे पास कोई स्पेसिफ़िक बहुत सारे क्वेश्चंस ओके, नहीं थी, मगर ठीक अब है। अगर आप एक बंदे को देखें कि उसके आप वो फ़ोटोग्राफ़ी करता है और उसको वो एज़ अ प्रोफ़ेशन ऑप्ट करना चाहता है, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है? तो इस पे ही आज बात करनी है। मैं अब पहली बात जो ये है, वो ये है कि अगर एक बंदा है, ठीक है? एक आम आदमी कहता है कि यार हुँ। फ़ोटोग्राफ़ी बिल्कुल उसका आगे पाकिस्तान में उसका स्कोप नहीं है। आपने भी इंजीनियरिंग की हुई है, अगर एक बंदे को इंजीनियरिंग नहीं करनी, अपना पीछे सिक्योर नहीं करना, वो चाहता है वो सीधा फ़ोटोग्राफ़ी में चला जाए, तो वो कैसे जा सकता है? फोटोग्राफी में जाने के लिए, किसी भी प्रोफ़ेशन में जाने के लिए मेरे मेरे हिसाब से तो इस तरह से है कि एक्सपीरियंस अगर होना चाहिए किसी भी चीज़ का। हम कुछ भी जॉइन करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इंजीनियर भी हूँ तो आई शुड बी अ गुड प्रोग्रामर। अगर मैं कंप्यूटर साइंटिस्ट हूँ या कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, तो अगर इनफैक्ट मैं जॉब की तलाश में हूँ तो वो मुझसे यही पूछेंगे कि आपको आता क्या है? या मैं फोटोग्राफर हूँ तो ऑब्वियसली मैं अपने स्किल के बेस पे होऊँगा, तो मेरा स्किल सेट होना बहुत ज़रूरी है। नो मैटर कि मैं कोई भी प्रोफ़ेशन चूज़ कर रहा हूँ अपनी मर्ज़ी से या घर वालों की मर्ज़ी से। इसमें स्किल सेट होना बहुत ज़रूरी है, तो ही हम किसी भी प्रोफ़ेशन को परस्यू कर सकते हैं। मगर किसी कोई भी बैकअप डिग्री रखे बगैर इसको हम लोग फ़ोटोग्राफ़ी को अपना प्रोफ़ेशन बनाया जा सकता है। क्या ये बात हम मान सकते हैं कि एग्ज़ैक्टली, नहीं मान बिल्कुल सकते? बनाया जा सकता फिर आपने फ़ोटोग्राफ़ी के लिए, अगर आपने फ़ोटोग्राफ़ी के उसमें आना था, तो आपने यूनिवर्सिटी से वो इंजीनियरिंग क्यों है। की? आप एनसीए से फ़ोटोग्राफ़ी में भी कर सकते थे। यार एक्चुअली बिल्कुल, बिल्कुल ऐसी बात ही है। एक्चुअली मेरी जो पूरी फैमिली है वो डॉक्टर्स हैं, और पहले वो ये चाहते थे कि मैं एक डॉक्टर बनूँ, जो कि मेरा इंटरेस्ट नहीं था। बट मुझे उस टाइम पे फ़ोटोग्राफ़ी का आइडिया भी नहीं था कि फ़ोटोग्राफ़ी की कोई फ़ील्ड होती है या कैमरा डीएसएलआर भी एक्ज़िस्ट करता है इस दुनिया में। मुझे इस टर्म का ही नहीं पता था। तो जब मैं इंजीनियरिंग मैंने की तो थर्ड ईयर में जाके मुझे आइडिया हुआ कि ये भी कोई चीज़ एक्ज़िस्ट करती है। फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ा और फिर मैं उस साइड पे गया। अगर मुझे पहले पता होता मैं ऑब्वियसली पहले ही करता। सही। अच्छा, सलमान ने भी क्वेश्चंस पूछे हैं, तो पहले सलमान आप पूछ लो। चलिए जय भाई, अब जैसे अब पाकिस्तान में आर्ट्स को कभी भी इतनी इम्पोर्टेंस दी नहीं गई है, क्योंकि यहाँ पे हमारे एक स्पेसिफिक डोमेन्स हैं, एक स्पेसिफिक फील्ड है, उसमें जो हमारे पेरेंट्स हैं या जो बड़े हैं वो चाहते हैं कि जो बच्चा वो उसी फील्ड में जाए। तो आर्ट इसमें काफ़ी डिग्रेडेड रहता है। तो आप यूर अगेन अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर, अगर हम आपकी ही लाइफ पे शुरू करें तो व्हेन डिड यू स्टार्ट, और ऐसी क्या बात हुई थी जैसे यू थॉट कि अब मैं इस फोटोग्राफी के फील्ड में जाऊंगा और आई कैन इजीली मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट। यार एक्चुअली इस पॉइंट पे हुई थी, मैं जब डिग्री कंप्लीट कर ली थी अपनी, तो मैं जॉब कर रहा था और मैं गेम डेवलपर था। तो जॉब के सिनेरियो में मुझे इतना ख़ास मज़ा नहीं आया था जॉब का। मैंने शुरू में बहुत कुछ सीखा, बट एट सम पॉइंट मेरा जो लर्निंग कर्व है वो स्ट्रेट हो चुका था। और फिर मुझे वो मतलब वो चीज़ सुबह उठना 8 बजे उठना पड़ता था, और फिर काफ़ी मसले मसाइल उसमें जॉब में मसले होते हैं। अच्छा, कभी फेवर किसी को हो रही है, कोई बंदा ज़्यादा सिर्फ जो है ना बोलता है, फेवर उसी की जाती है, जो काम करता है शायद उसको कोई एक्नॉलेज नहीं करता। बट काफ़ी मसले मसाइल थे, तो मैंने सोचा कि मैं इस चीज़ में रह नहीं सकता। और उससे जॉब से कोई साल पहले मैं फोटोग्राफी कर रहा था, तो मुझे था कि शायद मैंने कहा मैं ज़िंदगी में कुछ भी कर लूँगा बट मैं जॉब नहीं करूँगा। ये मेरा मोटिव था, ये नहीं था कि मैं फोटोग्राफी ही करूँगा, बट कुछ भी करूँगा लेकिन ये चीज़ नहीं करूँगा, ये मैंने सोचा था। आई जस्ट यू आर एन एंटी 9 to 5 जॉब, I'll do something on my own. राइट? Yes, I am anti-95. अच्छा, ओके जय भाई, अब जैसे आपने स्टार्ट की तो अगेन आपके भी मसले हुए होंगे पूरे, ऑब्वियसली दिस इज अ होल साइकिल, दिस Exactly. इज। तो अगर एक एक हॉबी Yes. फोटोग्राफर है या एक बिगिनर फोटोग्राफर है जो बिल्कुल अभी फील्ड में आना चाह रहे हैं बट एज अ प्रोफेशनल, ही वांट अ लिविंग आउट ऑफ इट, तो उसके उसको क्या प्रॉब्लम फेस हो सकती हैं इस पूरी प्रोसेस में? पूरे प्रोसेस तो खैर बहुत लंबा होगा, लेकिन अगर मैं इनिशियल प्रॉब्लम डिस्कस करूँ तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो उसको ये होगी कि he'll have to find clients जो कि उसको पे करें।
और सेकेंडली जो फैमिली का प्रेशर होगा वो भी बहुत ज़्यादा होगा कि वो कहेंगे कि इसमें एज सच कोई इतनी एक्नॉलेज फील्ड नहीं है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप ये परसू करो। तो ये प्रॉब्लम जो मेजर प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती हैं। राइट, अच्छा, अबाउट फीमेल फोटोग्राफर, जैसे ऑब्वियसली इन सोसाइटी तो अगर कोई फीमेल फोटोग्राफर है तो उसके चैलेंजेस कंपैरेटिवली एक मेल फोटोग्राफर से ज़्यादा होंगे। तो व्हाट डू यू थिंक इज द मेजर प्रॉब्लम फॉर अ फीमेल फोटोग्राफर? कि जो मेरे एस्पेक्ट से फीमेल फोटोग्राफर के लिए ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि लोग ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं हायरिंग अ फीमेल फोटोग्राफर। मतलब कोई भी क्लाइंट है, कुछ भी होगा तो फीमेल के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, इनकी फैमिली उनकी कुछ भी हो, और इवन के लोग इतना बार्गेनिंग भी नहीं करते इफ़ यू आर अ फीमेल फोटोग्राफर। बाकी उसके लिए प्रॉब्लम यही होता होगा फीमेल के लिए कि वो घर से आना जाना, घर वाले बोलेंगे कि भाई लेट आना जाना होता तो प्रॉब्लम होती है, उस केसेस में प्रॉब्लम होता होगा, लेकिन इसके अलावा एज सच क्लाइंट्स के साथ भी प्रॉब्लम होता होगा। ओके, अच्छा, एक और सवाल जो खैर पाकिस्तान के रीजन में ज़्यादा है कि जितनी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर, जैसे एडोबी की अगर हम बात करें तो एडोबी के जितने भी सॉफ्टवेयर आते हैं वो यूजुअली पाकिस्तान में लोग पायरेटेड यूज़ करते हैं या उसकी फ़ी नहीं पे करते। तो व्हाट डू यू थिंक, इज़ इट राइट या इसकी जगह कुछ और होना चाहिए? इसका सोल्यूशन जो मेरे नज़दीक वो ये है कि आप इनिशियली कोई बात नहीं, अगर आप पे नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं सकते, तो यू कैन गो फॉर पायरेटेड वन और ट्रायल वर्जन। 30 डेज में तो खैर आप इमीडिएटली बन जाते, बट क्रैक अगर यूज करना चाहें तो कर लें। जब आपको लगे कि आप अच्छा अर्न कर रहे हो तो फिर यू शुड पे बैक जो आपने किया है, तो आप उसको बाय कर लें फिर उसके राइट, बाद। फेयर इनफ। अच्छा, वन मोर कनेक्टेड क्वेश्चन रिलेटेड टू एडोबी। आपने अपनी इंस्टा स्टोरीज एंड व्हाट्सएप वीडियोस में बताया कि यू यूजुअली यूज फोटोशॉप फॉर एडिटिंग योर फोटोज। यस, So what is यस। the major difference between Photoshop and Lightroom uh, when considering a female beginner photographer? फोटोशॉप जो है वो Lightroom is mostly for like batch editing. If you have like 1,000 pictures, 10,000 pictures, so Lightroom is suitable. Photoshop में भी हो जाता है, but थोड़ी सी technicalities हैं. Apart from that, Photoshop is much more versatile than Lightroom. Photoshop का एक filter होता है, कैमरा रॉ filter, तो वो पूरा ही एक Lightroom है। फिर जब Photoshop ओपन होता है तो वो it's something else, तो वो Lightroom में कोई भी वो फीचर नहीं है। तो अगर बिगिनर भी कोई होगा तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर वो फोटोशॉप सीख लेता है तो उसको लाइट रूम यूज करने की या सीखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कभी, इन एनी केस। अच्छा, एक आपने कहा कि उसको ट्रायल यूज कर लेना चाहिए फोटोशॉप का। अब एक बंदा है, उसने 30 डे ट्रायल ले लिया। अब अगर उसकी कोई इनकम ही नहीं जनरेट हो रही, वो सिर्फ प्रैक्टिस करना चाह रहा है फोटोशॉप पे, और वो उसको कैसे पे बैक कर सकता है, उसको कैसे पैसे पे कर सकता है जब वो उसके पास खुद पैसे आ ही नहीं रहे किसी चीज से। तो वो उस अगर सिनेरियो में फोटोशॉप का क्रैक यूज करता है तो उसको भी क्या हम बुरा ही समझेंगे? तो जब वो लिविंग जनरेट कर पाएगा तो फिर ऑब्वियसली वो पे बैक करे। लेकिन दूसरा केस ये भी है कि हम फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं बिजनेस पर्पस के लिए, तो हम कोई जगह, फॉर एग्जांपल मैं कमर्शियल बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं एक जगह रेंट पे लूंगा। आई एम नॉट श्योर कि मैं मेरे पास क्लाइंट्स आएंगे कि नहीं आएंगे, बट स्टिल आई पे द रेंट। ठीक है, तो टेक्निकली किसी भी लिहाज से इट्स वेरी राइट कि आपको पैसे आए या नहीं आए, लेकिन आपने एक चीज जो खरीदी है आपने पे करना है उसको, अब जो यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं एक आम बंदा हूँ, ठीक है। मेरे फादर ने, मैंने, ठीक है, उनको कुछ नहीं पता फोटोग्राफी के बारे में। अब मुझे उनको कन्विंस करना है एज अ स्टूडेंट कि मुझे नहीं पढ़नी साइंसेस, मुझे आप आर्ट्स की फील्ड में जाने दें। तो मैं उनको कैसे कर सकता हूँ? मैं उनको इस स्टेज पे क्या दिखा सकता हूँ अपना कि अच्छा मैं फोटोग्राफी में अच्छा हूँ तो मुझे जाने दें, या मैं इससे कोई पैसे कमा रहा हूँ, मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ इस स्टेज में। आपने इंटर्न्स का भी कहा था कि आप इंटर्न्स के, मैंने आप यूट्यूब वीडियोस भी मैं आपकी देखता हूँ तो उसमें भी आपने कहा था कि आप इंटर्नशिप्स कर लो बड़े बड़े फोटोग्राफर्स के पास। तो कैसे करे बंदा? नॉर्मली मैंने वो भी बताया था कि आप कैसे करें, कि एक टाइम होता है जब फोटोग्राफर्स को बहुत ज्यादा लोगों की नीड होती है। कुछ मतलब समर को इतना काम इतना फ्लो में नहीं होता, लेकिन विंटर्स में काम बहुत ज्यादा होता है और लोगों को, हर बड़े फोटोग्राफर को लोग चाहिए होते हैं। तो या फोटो वॉक्स का भी मैंने बताया था कि आपके लिंक्स होंगे, कुछ भी होगा तो आपको इवेंचुअली आपको पता चले। जो दोस्त हैं वो पूछते रहते हैं कि हमें कुछ फोटोग्राफर्स चाहिए, तो आपके पास कोई किसको आप जानते हो, तो मैं रेफर कर देता हूँ, मैं रेफर कर देता हूँ, और फिर इस तरह से वो कनेक्ट कर लेते हैं अपने आप में। तो इसी तरह से आप जो है ज्वाइन कर सकते हो, फिर इवेंचुअली आपके कुछ अपना भी कर सकते हैं। बाकी दूसरी आपका सवाल ये था कि अगर कोई लेमैन उसको अब्बू हैं और उनको नहीं पता कि आर्ट साइड का, और वो उनको कैसे समझाया जाए।
फर्स्ट ऑफ ऑल अगर लेमैन है तो उनको साइंस का भी नहीं पता होगा, अगर आर्ट्स का नहीं पता तो। साइंस में यूजुअली एक सर जी आपकी आवाज उसको नहीं। हमने जी ओवरलिक जी। किया हुआ है या उसको एक रैंक दी हुई है कि साइंस है उसके बाद बाकी फील्ड है। अबुओं को ये तो पता होता है ना कि अच्छा भाई इंजीनियर बंदा बन रहा है या तो ये उसके हर नाम, किसी या डॉक्टर बन रहा है तो इसलिए वो साइंस को प्रेफर करते हैं ना। पेरेंट्स की जो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो उनकी नीड होती है या उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है या वो उनको उम्मीद होती है, यही होती है कि कल को बड़ा होकर ही अर्न या वो अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है या क्या करेगा वो जिंदगी में। तो उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी यही उनकी एक वो होती है कि ना बेटा उनका या उनके जो भी उनके बच्चे हैं वो कमा सकें। तो वो आप अगर आप अच्छा अर्न करते हो तो फिर डजेंट मैटर कि आप आर्ट्स में हो या साइंस में हो। अगर आप उनको मंथली पैसे भी देने लग गए, आप उनको पैसे देते हो, तो फिर पेरेंट्स इतना उनको इतना इश्यू नहीं होता कि भले वो साइंस करे या आर्ट्स करे। मेरा एक दोस्त है तो वो उसने नर्स से इंजीनियरिंग की है, उसके बाद वो फोटोग्राफर बन गया एंड उसने फिर अपने फादर को एक गाड़ी गिफ्ट की है। अब ऑब्वियसली आप अपने बाप को गाड़ी गिफ्ट कर दोगे तो चलो वो कभी भी नहीं कहेंगे कि साइंस अच्छी है या आर्ट्स अच्छी है। अच्छा जहर भाई, फॉर क्लाइंट जैसे मैं आपको पूछा था कि अगर कोई बिगनर है या कोई भी जो प्रोफेशन में जाना चाह रहा है तो उसके लिए अगर वो फ्रीलांस करे या वो किस तरह के से क्लाइंट से कवर करे, क्लाइंट से कांटेक्ट कैसे करे वो? बिगिनर फोटोग्राफर किस फील्ड में जाना चाहता है, मतलब कौन सी कैटेगरी में? लेट्स गो विद वेडिंग और पोर्ट्रेट। वेडिंग एंड पोर्ट्रेट। बिगिनर बिगिनर फोटोग्राफर में ये बड़ा मैटर करता है कि जो बिगिनर फोटोग्राफर है उसकी कम्युनिटी क्या रही है जिंदगी में, मतलब उसकी स्कूलिंग कहाँ से है, उसका जो है यूनिवर्सिटी कहाँ से है, या कहीं कहीं से भी उसने कहाँ से पढ़ा हुआ है, या उसके रिलेटिव्स मतलब कौन है क्या है। अगर तो वो बहुत अगर वो नॉर्मल या अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है तो ऑटोमेटिकली पीपल विल नो कि ये फोटोग्राफर है। बंदे को खुद भी बताना चाहिए, हर जगह पे पता होना चाहिए हर किसी को जो आपके अराउंड सर्कल है कि ही इज अ फोटोग्राफर। क्लाइंट मिल जाता है, आपके आस कजन है, आपके रिलेटिव हैं या आपके आसपास के लोग हैं, वो आपको इवेंट दे देते हैं। और अगर आपका रिलेटिव या आपकी फैमिली इतनी आप स्ट्रांग नहीं हो फैमिली, तो फिर दूसरा केस ये है कि आप किसी के साथ ज्वाइन हो जो और अटैच हो किसी के साथ, तो फिर आपको क्लाइंट मिल जाते हैं, मतलब लेकिन टाइम लगता है उसमें थोड़ा सा। मगर आपको पता है ना कि अगर कोई फैमिली या रिलेटिव्स में होगा तो ये बोलेगा यार तुम्हारे पास कैमरा तो है, आ जाओ मेरी खींच दो, तुम्हारा क्या जा रहा है, 2 घंटे के लिए आ जाना, पिक्चर खींच देना, खाने दे देंगे। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, फेयर एनफ, नो प्रॉब्लम। आप पिक्चर्स जाके खींच लो, आप वो जाके पोस्ट कर दो अपने पास, आपके पास कंटेंट आ जाएगा शुरू में एक दो वेडिंग्स में। फिर उसके बाद आप किसी थर्ड पर्सन को पिच कर सकते हो कि ये मेरा ऑलरेडी कंटेंट है जो कि मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर पे किया जा सकता है, फेयर तो फेयर आप कर इनफ। लो। अच्छा, इससे कनेक्टेड क्वेश्चन है, जैसे आपने कहा कंटेंट मिल जाएगा उसको पोस्ट करें, तो वैसे ही जैसे इंस्टाग्राम है, हाउ डू वन इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम यार एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है, जो एक कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म है, उसके डिफरेंट एल्गोरिथम दिए हैं। लेकिन अगर आपने ग्रो करना है, डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो। आप फोटोग्राफर हो, किस कौन से फोटोग्राफर हो, वेडिंग वेडिंग वाला फोटोग्राफर हो तो आपको ग्रो करने की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाते हो इस तरह से कि आपने किसी की पिक्चर खींची है तो कोई लड़की है फॉर एग्जाम्पल, उसकी 5-6 दोस्तों ने उसको टैग करेंगे, ऑटोमेटिकली वो ग्रो हो जाता है। बट एज एन इंडिविजुअल वो फिर आपके काम पे डिपेंड करता है कि आपने मतलब कि जैसे मैं हूँ, मैं मेरा ग्रो इस तरह से होता है कि मैं डिफरेंट जगह पे जाता हूँ, मैं इस्लामाबाद जाता हूँ, मैं लाहौर जाता हूँ, मैं बलोचिस्तान जाता हूँ, मैं हुंदा जाता हूँ, तो वहाँ के प्लेसेस को कैप्चर करता हूँ, फिर वहाँ के लोग ऑब्वियसली वो देखते हैं तो फिर वो फॉलो करते हैं। इस तरह से एक लंबा पूरे पाकिस्तान में मतलब स्प्रेड हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का और किस नोयत का काम करते हैं। अच्छा उजैर भाई, व्हाट्स योर टेक ऑन इक्विपमेंट डजंट मैटर? यार इक्विपमेंट समहाउ कभी मैटर करता भी, कभी नहीं भी करता। अभी मैंने पहले मैं मतलब एक बड़ा बेसिक से इक्विपमेंट यूज करता था आज से कोई 3-4 साल पहले, तो अब मैंने इक्विपमेंट काफी अपग्रेड किया। अब मेरे पास कुछ लेंसेज हैं जो बड़े टॉप नॉच हैं, और लेकिन अक्सर मैं वो लेंसेज यूज कर रहा होता हूँ जो कि एवरेज है, जैसे 50 mm 1.8 है वो हर किसी के पास होता है, या 85 mm 1.8 है वो भी मतलब इकोनॉमिकल है, इतना ज्यादा महंगा नहीं है। तो अक्सर वो लेंसेज भी यूज कर रहा होता हूँ। तो मैं यही फील करता हूँ कि इक्विपमेंट इतना मैटर नहीं करता, अगर आपके स्किल्स हैं तो आप बेसिक बॉडी से, बेसिक बॉडी नहीं हो लेकिन कम से कम फुल फ्रेम बॉडी है या कोई बेहतर बॉडी है जो कि बहुत टॉप नॉच नहीं है, तो आप कर सकते हो इजीली। देखें, अच्छा उजैर भाई, अब एक बंदा है उसने वेडिंग फोटोग्राफी की तरफ नहीं जाना, अब उसने स्ट्रीट फोटोग्राफी की तरफ जाना है। अब आपने वेडिंग फोटोग्राफी का तो बता दिया, अच्छा वो बंदा इंटर्नशिप कर रहे, ठीक है। अब उसको स्ट्रीट सही। फोटोग्राफर बनना है, अब उसने फैशन की तरफ जाना है,
तो वो उस साइट पे कैसे जाए, वो किस बंदे से उसमें कांटेक्ट करे? फैशन की तरफ अगर जाना है तो आपने फैशन फोटोग्राफी के जो कंसर्न लोग होंगे आपने उसके साथ अटैच होना है, और फिर इवेंचुअली यू विल गेट फैशन प्रोजेक्ट। उसमें इसी तरह से होता है कि अगर फैशन का कोई प्रोजेक्ट होता है तो वो एक बंदे का नहीं होता, वो मल्टीपल लोगों का होता है। उसमें 3 लोग या 4 लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो फोटो साइड पे भी ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, वीडियो साइड पे भी ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो उसमें जो फैशन वाले नॉर्मली एक बंदे को हायर नहीं करते, वो फोटो वाले किसी और टीम को हायर करेंगे, वीडियो में किसी और टीम को हायर करेंगे, या मल्टीपल टीम्स को भी हायर कर लेते हैं। तो अगर हमें फैशन साइड पे जाना है तो आप किसी फैशन फोटोग्राफर के साथ अटैच हो, उसको किसी बंदी की जरूरत है, किसी असिस्टेंट की जरूरत है। तो फिर एक टाइम पे ऐसा होगा कि वो मतलब उनके पास बंदे कम पड़ रहे हैं या कुछ हो रहा है, उनका बंदा बीमार हो गया या कोई भी प्रॉब्लम हो गया, तो फिर आपको मेन पे कर देंगे कि आज जो है ना हमारा पूरा प्रोजेक्ट तुम संभालोगे। इवेंचुअली आप फिर फैशन साइड पे चले जाओगे इस तरह से। मगर अगर आप देखें तो चलो वेडिंग में तो आपको पता है कि आपके पास इनकम आ जाएगी, आपके आएगा ये नवंबर दिसंबर आ जाएगा, ठीक है, जनवरी आ जाएगा, तो ये सीजन है, इसमें आपने कमा लेना है। अब एक बंदा स्ट्रीट फोटोग्राफर है, आप अदील सही है। चिश्ती को उठा लें, ठीक है, मेरे जानने वाले हैं वो। हाँ अब उनके जी। पास अगर वो अपनी पूरी फैमिली को करना चाहते हैं कि सपोर्ट, तो वो कैसे करें? उनकी कभी पिक्चर तो बिक जाएगी, कभी वो कॉन्टेस्ट जीत जाएंगे, हमेशा तो नहीं जीतेंगे, या हमेशा तो नहीं वो इस एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। तो उनके लिए क्या गारंटी है कि वो सिर्फ फोटोग्राफी पे रिलाय करके अपना जो सर्कल है, जो अपने एक्सपेंडिचर्स हैं, वो उसको कर सकें? यार अदील सिर्फ वो स्ट्रीट फोटोग्राफी नहीं करता, वो क्लासेस भी देता है। हम वो अगर देते तो आप हैं, वो अदील तो को जानते उनके होंगे जो भाई है, तो आपको ये भी आइडिया होगा। हम्म, जी वो उसमें भी है, वेडिंग में भी जी है। जी। मगर तो ये वो आपको आइडिया होगा, वो क्लासेस भी देते हैं। हम्म, हाँ जी, वेडिंग में भी है। अब एक बंदा है, उसको नहीं करना वेडिंग। आप चाह रहे हो कि कोई ऐसा बंदा सिर्फ स्ट्रीट फोटोग्राफर हो। हाँ, तो अगर आप मैं जितना मैंने फोटोग्राफी को देखा है पाकिस्तान में, तो अगर आप किसी से अच्छा अर्न कर सकते हो, या तो वो वेडिंग साइड है या वो फैशन साइड है। उसके अलावा मतलब इतना इतना नहीं आप अर्न कर सकते। यहाँ पे इतना वो उस तरह की चीजें नहीं है जो आपको स्ट्रीट फोटोग्राफी में एक्सेल करवा सकते। अच्छा एक आम, अच्छा जैसे जैसे आपने बात की अर्न करने की, जैसे शटर स्टॉक है यहाँ जी पे, अगर आप स्टॉक फोटोज अपलोड कर रहे हो तो उससे भी इनकम जनरेट हो सकती है। सिमिलरली एग्जैक्टली। उसकी तरह दूसरे कौन सी ऐसी चीज़ें जिससे इनकम जनरेट हो सके? शटर स्टॉक के अलावा अडोब स्टॉक है, बिग स्टॉक है, और इनवाटो मार्केट्स, इनवाटो एलिमेंट्स है, उसमें भी सारा उसमें मोस्टली वेक्टर साइट होती है। तो ये 3-4 प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे अच्छा होता है, लेकिन इनसे फायदा तब होता है अगर आपकी कोई 15,000 20,000 30,000 इमेजेस अपलोडेड है, फिर ही आपको कोई अच्छा फायदा होगा, वरना मतलब वो नेग्लिजिबल है। अगर हम लोग देखें कि It's very difficult for a street photographer to in Pakistan, regardless of the platform. एग्जैक्टली, इट्स डिफिकल्ट फॉर स्ट्रीट फोटोग्राफर इन पाकिस्तान। बल्कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में भी स्ट्रीट फोटोग्राफी के साथ साथ यू हैव टू डू समथिंग एल्स टू हैव अ गुड लिविंग। स्ट्रीट फोटोग्राफी कैन बी अ पैशन बट इट कैन नॉट बी अ प्रोफेशन तो अब बात फॉर नाउ। बहुत सारी होती है, बहुत ज्यादा होती है कि स्कोप क्या है, तो इसका फिर क्या स्कोप है, हम इसमें कहाँ तक एक्सेल कर सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए? पाकिस्तान में अगर आप फोटोग्राफी आपको शौक है, अच्छा पाकिस्तान में बल्कि स्ट्रीट वेडिंग या फैशन के अलावा एक थर्ड कैटेगरी है जो कि वो भी बहुत अच्छी है, वो है ट्रैवल फोटोग्राफी, टूरिज्म वाली। और पाकिस्तान में इस टाइम पे टूरिज्म बहुत एक्सेल कर रहा है, और अल्लाह करेगा पाकिस्तान के हालात ऐसे ही रहेंगे तो टूरिज्म इवेंचुअली एक्सेल ही करेगा, वो कभी उसका डाउनफॉल नहीं आएगा। तो मैं जब वेडिंग्स नहीं कर रहा होता तो मैं ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा करता हूँ, वही सारे मेरे प्रोजेक्ट्स होते हैं। मैं कभी भी खुद से ट्रैवल नहीं किया, कभी कहीं भी, इधर से बलोचिस्तान, इधर सुनता, इधर से कर दूँ, या सिंध साइड, कोई भी साइड है पाकिस्तान की मैंने सारी ट्रैवल की है, वो भी मैं ट्रैवलिंग प्रोजेक्ट्स पे जाता हूँ। मेरा काम क्या है, प्रमोट दैट पर्टिकुलर एरिया। आई हैव टू प्रमोट स्कर्दू, आई हैव टू प्रमोट हुंजा, आई हैव टू प्रमोट सान, आई हैव टू प्रमोट कोयटा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ट्रैवलिंग साइड है, वो भी आप परस्यू कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड प्रोफेशन। आप मतलब कि कंपनीज के साथ अटैच जाते हैं तो फिर वो आपको मंथली या हर वीकली आपको कोई ना कोई प्रोजेक्ट आपको असाइन कर देते हैं। Javik, would you go with quantity or quality when it comes to content? I'll always go for quality. Although, if you're a good businessman will go with the quantity. But since it's my passion, so I'll always go for the quality. I don't mind अगर कोई मुझे पैसे कम दे रहा है पैसे ज्यादा दे रहा है बट उसको काम खराब चाहिए, मैं कभी भी नहीं करूंगा।
अच्छा, मुझे लग रहा है अब आप थक गए हैं। मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि नहीं नहीं। अच्छा तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, मेरे जो जहन में आ रहा है कि अगर आप देखें कि कोई भी हम लोग फील्ड उठा लें जो आर्ट्स के रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल एक्टिंग या म्यूजिक, उसमें अगर कोई भी बंदा जाना चाह रहा है तो उसको टाइम चाहिए यार, ठीक है मुझे 5-10 साल चाहिए कि मैं पहले सीखूंगा, ठीक है एक्टिंग या मैं म्यूजिक सीखूंगा, उसके बाद मुझे 5 साल चाहिए अपनी प्रेपरेशन वगैरह करने के लिए, प्रैक्टिस, उसके बाद मैं कहीं किसी लेवल पे पहुंच सकता हूँ, वो भी उसकी भी गारंटी नहीं है। तो ये ऐसे ही बिल्कुल सेम केस फोटोग्राफी के साथ भी है, या इसमें कोई आपको कहते हैं अच्छा भाई अब आप ग्रेजुएट हो गए हो, अब आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल ही जाएगी, आप अपना काम करोगे तो कामयाब हो ही जाओगे? यार हमें एक्चुअली ना, हमें इतना नॉलेज नहीं है यहाँ पे पाकिस्तान में रह के। हमें इतना इतना मतलब कि हमें अवेयरनेस नहीं है हमें यहाँ पे। अब अगर आप लाहौर में जाओ, अगर आप इस्लामाबाद में जाओ, इतनी जॉब्स हैं फोटोग्राफी रिलेटेड, आपको आइडिया भी नहीं है। ठीक है, आपको आइडिया ही नहीं है। मतलब मेरे इवन के मेरे जो क्लास फेलोज हैं, ऑल्दो वो इंजीनियर्स हैं, बट उन्होंने अपने ब्रांड्स लॉन्च किए हुए हैं। ठीक है, तो उनको हर रोज कोई ना कोई वो अपनी पिक्चर खींचते हैं, उनका लेदर का बिजनेस है। तो उन्होंने परमानेंट 3-4 फोटोग्राफर्स हायर किए हैं जो कि उनकी हर रोज की जो प्रोडक्ट होती है उसकी पिक्चर्स लेते हैं, वो लॉन्च करते हैं। फिर सोशल मीडिया मैनेजर्स होते हैं उनके सारे, जो फेसबुक संभालते हैं, इंस्टाग्राम संभालते हैं। फिर मेरे कुछ दोस्त हैं जो एडिटिंग वाली साइट पे हैं, तो उनको हर रोज कोई ना कोई एडिटिंग के प्रोजेक्ट्स आते हैं, वो हर रोज वो काम करते हैं। हाँ, तो मैं वही बता रहा था कि हमें आइडिया ही नहीं है कि पाकिस्तान में कितनी जॉब एग्जिस्ट करती हैं। तो कोई भी बिजनेस है, और पाकिस्तान में इतने ज्यादा बिजनेस काम कर रहे हैं, तो कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो मार्केटिंग के बगैर सर्वाइव कर सकता है। तो हर बिजनेस को मार्केटिंग की जरूरत होती है, और मार्केटिंग कौन करता है? वही वीडियोग्राफर्स, वही फोटोग्राफर्स, वही सोशल मीडिया मैनेजर्स, जो किसी भी बिजनेस को एक मतलब आगे पहुंचाते हैं, वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है। तो अभी मेरे अराउंड जितना भी मैंने देखा है, लाहौर में, इस्लामाबाद में, इवन के छोटे शहर जैसे मैं भावलपुर में रहता हूँ, वहां पे भी इतनी मार्केटिंग की चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, वो जो सारा मैं हैंडल करता हूँ। तो मैंने बहुत ज्यादा जॉब्स देखी हैं यहाँ पे। एडिटिंग की होगी, फोटोग्राफी, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है, फूड फोटोग्राफी है, फिर खुल रहा है, उस वीडियो है, उसकी है। तो ये सारा कुछ चलता है, तो ये कुछ चीजें नहीं रुक सकता कभी भी ना ही। हम लोग खाना खाना रुकेंगे तो ये सब चीजें नहीं रुक सकती। फिर ब्राइडल ड्रेसेस हैं, उनकी पिक्चर्स है, ड्रेस की फोटोज हैं, फैशन फोटोज हैं, सारा कुछ जो है ना, ये कभी भी नहीं रुक सकता। तो हम ये नहीं कह सकते कभी भी कि फोटोग्राफी में बहुत टाइम लगता है और बहुत ज्यादा अर्सा लगेगा हमें एक लेवल तक पहुंचने के लिए। जय भाई, एक और बात, अब जैसे अगर अभी हम प्रोफेशनल फोटोग्राफी और इस तरफ बात कर रहे हैं, तो व्हाट्स द की टू गेट अ क्लाइंट? लाइक जैसे एक क्लाइंट तो आपको मिल गया, बट इट कैन हैपन कि जो क्लाइंट है वो उसका उसकी थिंकिंग और आपकी थिंकिंग मैच नहीं कर रही, या वो थोड़े कि ये भी कर दो, वो भी कर दो, जल्दी दे दो, बाद में दे दो। तो उससे क्लाइंट को एक लॉयल क्लाइंट बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट अ पर्सन कुड डू? ऐसी सिचुएशन हम कभी भी जिंदगी में अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन हम ये है कि हम कोशिश कर सकते हैं कि ऐसा कम से कम हो। इनिशियली लोग आपको इतना ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट लोग कहेंगे, अच्छा यार ये तो नया बंदा है, तो ठीक है ये भी कह दें, फलां भी कह दें। शुरू में ये प्रॉब्लम्स फेस होंगी आपको। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ फोटोग्राफी में ये प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आप डॉक्टर भी हो ना, अब मेरी फैमिली डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर भी आप कोई भी प्रोफेशन में ना, तो लोग आपको इस तरह से ऐसे ही करते हैं, भले कोई भी प्रोफेशन हो। हमें ये लगता है कि सिर्फ फोटोग्राफर से ऐसा होता है, ये हर प्रोफेशन में हर नए बंदे के साथ ऐसा होता है। लोग जैसे डॉक्टर है, वो उनकी फी नहीं पे करते कि अच्छा जी पूछ लिया कि हमें प्रॉब्लम क्या है, सारा कुछ कंसल्ट कर लिया, उसके बाद फी नहीं पे करते कि नहीं जी हमने तो कुछ किया ही नहीं है। इसीलिए इसी वो तरह पहले से फीस ले लेते हैं। हाँ जी, मतलब कि तो बड़ा डॉक्टर को पहले क्या, भाई मेरी इतनी फी है, तो फिर ये फी पे के ही आप मेरे से बात कर सकते हैं, उससे पहले आप मेरे से बात ही नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज मेरे घर पे मैंने अपने आंखों से देखे हैं। ठीक है, जितने, अब ये नहीं है कि हमें लगता है कि सिर्फ फोटोग्राफर के साथ जाती हो रही है, फोटोग्राफर को लोग लाइट लेते हैं, लोग हर बंदे को लाइट लेते हैं जो उनके सामने, लोग सिर्फ पैसों को हैवी लेते हैं, बगैर चीज को लाइट लेते हैं। तो क्या कहते हैं, शुरू में ये तो होगा कि क्लाइंट्स लॉयल नहीं होंगे, बट इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता वो आपका काम देखेंगे, फिर आपको देखेंगे आप किस तरह से ग्रो कर रहे हो, ऐसा ऐसा आप देखेंगे। अच्छा आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, आपने लोगों के साथ इंटरैक्ट किया है, आपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो फिर उनको खुद ही पता चल जाएगा यार ही इज अ बिग फोटोग्राफर, तो हम इस तरह से एक साथ नहीं कर सकते। ऑटोमेटिकली वो तुम्हारे दिल में डर बैठ जाएगा कि अगर हम कुछ पंगा करेंगे तो आगे से ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अच्छा जैसे कि टाइम कम है, ऑब्वियसली यू हैव टेकन अ लॉट ऑफ योर टाइम, बट एक क्वेश्चन जो मेरे पास एज ए हॉबीज फोटोग्राफर हमेशा से रहा है, जो स्किल साइड पर अगर आए उसमें जो मुझे प्रॉब्लम्स होती हैं वो ज़्यादा होती है लाइट पे, कि लाइट के एंगल्स, और यूजुअली लाइट को समझना भी थोड़ा मुश्किल है कि कहाँ से लाइट आए, रिफ्लेक्टर्स, ये सब। तो उसके अगर कुछ सीखने का, या आपने किस तरह सीखा, या ये प्रैक्टिस है, या हाउ हाउ डू वन कैन बी मास्टर ऑफ इट?
यार फॉर मी, मैंने ना मुझे इस चीज़ का टेक्निकल नॉलेज है, ना मैंने कोई स्टडीज की है इसके बारे में कि लाइट को किस तरह से किया जाए। तो मेरा जो सॉल्यूशन होगा मोस्टली जो मैं प्रेफर करूंगा वो यही होगा कि जो आपको आंखों को अच्छा लग रहा है ना, आप वही लाइट बनाएं। आपको लग रहा है कि यार ये भी अच्छा लग रहा है, आपको पता है कि लाइट जो है ना पूरा मूड ही डिफरेंट कर देती है। आपको देख के पता चल जाएगा मेरी लाइट फारिग है। आप किसी भी चीज को देख के बता दोगे कि ये पिक्चर फारिग है, क्यों? क्योंकि उसकी लाइट बेहतर नहीं है। ठीक है, तो आपने सिर्फ वही करना है जो आपकी आंखों को अच्छा लगे। आपने लाइट को चेंज करते रहना जब तक आपकी पिक्चर परफेक्ट ना हो जाए। टेक्निकलिटीज में हम पढ़ेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और फिर टेक्निकलिटीज में आप समझने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है जब तक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ना हो। राइट, तो ट्रायल एंड एरर तो इज द बस बेस्ट। हाँ, अपने माइंड में रखना है कि जो चीज अच्छी लगेगी मुझे देखने में, तो मैंने वही लाइट सेट करनी है। चलिए, थैंक यू ज़ाहिर भाई, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। इट वाज अमेजिंग टू टॉक टू यू। इंशाल्लाह वील हैव अनदर पॉडकास्ट जिसमें मैं अपने क्वेश्चन पूछूंगा इसकी, तो उसमें तो पूरी रात भी मैं निकाल लूँ, इतने क्वेश्चन है मेरे पास ऑब्वियसली आपसे सीखने के। कोई बात नहीं, हम मतलब लाइक इसको पूरा डिटेल में डिस्कशन आपने कभी भी करनी हो तो वी कैन ऑलवेज डू दैट। that's so good of you. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू।